आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये समय हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3। इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बाइबल में यहाँ पर ये वचन लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह को जानने का अर्थ है, यीशु मसीह को जानने का मतलब है हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या। बाइबल कहती है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है एक्चुअल में वही यीशु मसीह को जानता है। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता और वो ये कहता है मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ या मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, तो वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। बाइबल इस वचन को कहती है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। ठीक है, बाइबल कहती है यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। पर जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बाइबल सत्य कहती है हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम झूठे हैं, हम झूठे मसीह ना कहलाएं। लोगों की नज़र में हम मसीह ना बने। अपने परमेश्वर की नज़र में क्या हम वो हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। लोगों का काम है आपको एक छाप देना। आप कुछ गलत करते हैं तो तुरंत एक मोहर लगा देते, आप कुछ सही करते हैं तुरंत एक मोहर लगा देते। क्या एक्चुअल में जो आप हैं क्या वही हैं? क्योंकि पब्लिक के लोगों के सामने एक अलग चेहरा होता है और अपना एकांत में एक अलग चेहरा होता है। क्या हम ऐसे मसीह हैं जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं अपने जीवन में? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें यही कहती है। इसके विपरीत एक और वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे इसका। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें। बाइबल कहती है जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। उसके वचनों पर चलना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है और हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे मैं चलता था। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। यीशु मसीह कैसे चलते थे? यहाँ पर पैरों से चलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है यीशु मसीह ने अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया, किस तरीके से गुजारा। यहाँ पर क्या यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला? नहीं, हमें भी नहीं बोलना। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने कभी यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, उसमें एक भी पाप नहीं था। हालेलुया। उसी प्रकार से क्या हम अपना जीवन जी रहे हैं? बाइबल कहती है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया और हम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे
और हम सबको उद्धार दिया। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह की आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को जान गए हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर के वचन पर चलने का एक सबूत है कि परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध हुआ है। हालेलुया। सबको जय मसीह।